हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का 4th पार्ट। अभी हमारी स्टोरी चल रही है हुकुम सा की अनचाही शादी। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। इधर राजवीर और मानिका एक दूसरे के साथ लिपट कर सो रहे थे। राजवीर की नींद अचानक धीरे धीरे खुलती है तो वो देखता है कि मानिका उसे गले लगाकर सो रही है और उसने भी मानिका को बहुत ही ज़ोर से जकड़ा हुआ है। मानिका का एक हाथ उसके कंधे पर, एक हाथ उसके छाती पर है और उसका सर उसके कंधे पर है और उसने भी मानिका को कमर से पकड़ा हुआ है। वो ये देखकर हड़बड़ा जाता है और जल्दी जल्दी उठने लगता है। फिर अचानक उसे ध्यान आता है कि अगर वो ऐसे उठेगा तो मानिका भी उठ जाएगी और ये सिचुएशन जितनी ऑकवर्ड अभी लग रही है उससे ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। और वो ऐसा नहीं चाहता था कि मानिका उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करे या फिर उसे मानिका को कुछ बुरा उसके बारे में लगे। इसलिए वो धीरे धीरे मानिका के सर को हटाते हैं और उसे तकिए पर रखते हैं और खुद खड़े हो जाते हैं और प्यार से मानिका को अच्छे से कंबल उड़ाते हैं और उसके सर पर हाथ फेर कर रूम से बाहर निकल जाते हैं। वो रूम से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं सरपंच जी जिनके यहाँ वो लोग रुके हुए थे। तो सरपंच जी बाहर पर बैठे हुए हैं और तो वो राजवीर बोलता है, आप इतनी जल्दी उठ गए? तो सरपंच जी बोलते हैं, हाँ जी, हम इतनी जल्दी ही उठते हैं क्योंकि उसके बाद हमें सुबह को दौरे पर जाना होता है ना, इसलिए हम इतनी जल्दी ही उठ जाते हैं। आप बताइए राजा साहब, आप इतनी जल्दी उठ गए? बोले कि हाँ, वो यज्ञ है ना तो इसके लिए हम, और थोड़ी नींद भी जल्दी खुल गई, नई जगह है तो नींद नहीं आ रही होगी। तो सरपंच जी बोलते हैं, हाँ, आप लोगों को तो राजमहल में नींद आती होगी, यहाँ आपको नींद कैसे आएगी? अरे ऐसी बात नहीं है, हमें अच्छी नींद आई है पर वो नींद थोड़ा जल्दी खुल गई, नई जगह है इसलिए। तो अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप उठ ही गए तो चलिए घाट तरफ से घूम कर आते हैं। हम घाट तरफ ही जा रहे थे घूमने के लिए, आप भी चलिएगा साथ तो हमें अच्छा लगेगा। तो राजवीर बोलता है, जी चलिए। दोनों निकल जाते हैं घाट की तरफ घूमने के लिए। और इधर कुछ 1 घंटे बाद लगभग मानिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो रूम में अकेले हैं। वो इधर उधर देखती है, उसे राजवीर नज़र नहीं आता तो उसे समझ में आ जाता है कि राजवीर बाहर गया है। तो वो बेड से उठती है, अपना कंबल समेटती है और बाहर निकलती जाती है। बाहर निकल कर देखती है तो सरपंचायन जी थी, वो घर की साफ़ सफाई कर रही है। तो वो उन्हें देख कर बोलती है, जी सुप्रभात। तो बोलती है, अरे आप उठ गई रानी साहिबा, उठिए। अच्छा, अगर आप उठी गई हैं तो अच्छी बात है, वैसे भी हम आपको उठाने ही जा रहे थे। तो मानिका बोले, नहीं जी, हमारी नींद खुल गई। जी वो कहाँ पर है? तो वो बोलती है, कौन कहाँ पर है? जी वो कहाँ पर है? ओ, आप राजा साहब की बात कर रही हैं? हाँ मानिका, हाँ वही, कहाँ है? वो तो इनके साथ घाट की तरफ घूमने के लिए गए हैं, बस समय हो ही गया है, कुछ देर में आते ही होंगे दोनों। वो दोनों बात कर ही रही थी तो तब इतने में राजवीर और सरपंच जी दोनों घर के अंदर आते हैं और राजवीर मानिका से कहता है, जी आप, हम नहा लेते हैं, उसके बाद आप नहाकर तैयार हो जाइएगा। लगभग पूजा की तैयारी हो ही गई है, आप अपने कपड़े निकाल लीजिए, हम नहा कर आते हैं। इतना कहकर राजवीर रूम में चले जाता है। रूम में ही अटैच एक छोटा सा बाथरूम था, वहाँ पर राजवीर नहाने के लिए चला जाता है। फिर मानिका तब उस राजवीर के कपड़े निकाल देती है। उसने राजवीर के लिए एक नारंगी सा कुर्ता और सफ़ेद धोती निकाली थी और निकालने के बाद वो अपने कपड़े देखती है तो उसे राजवीर के कुर्ते से ही मिलता जुलता एक साड़ी दिख जाती है। तो वो उसी साड़ी को निकाल लेती है और उस साड़ी पर वो हाथ फिराकर देखती है और उस कुर्ते को देखती है तो वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इमेजिन कर रही थी कि वो राजवीर ऐसे सेम कलर के कपड़े पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। फिर वो साड़ी को देख ही रही थी, तब तक बाथरूम का डोर खुलता है और राजवीर बाहर आता है। राजवीर ने अभी अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था, उसने बस अपनी कमर पर टॉवल लपेट रखा था। मानिका उसे देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो उसका कसा हुआ सीना देखकर ही कोई कह सकता था कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज या प्राणायाम और जिम करता है। कोई देख के कह सकता था कि उसने अपनी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की होगी। मानिका
उसे देखकर आँखें बंद कर लेती हैं राजवीर। ऊपर से उसकी सांवली रंगत, वैसे भी सांवली रंगत लड़कों में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और ऊपर से राजवीर ने चांदी का जनेऊ भी पहना था, जिसमें कि उसकी बॉडी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। मोनिका ने तो अपनी आँखें ही बंद कर रखी थी। राजवीर उसे ऐसे खड़े हुए देखता है तो पूछता है, जी क्या हुआ, आप ठीक है? आप ऐसे क्यों खड़ी हैं, क्यों, चोट लगी है क्या आपको? तो मोनिका हड़बड़ा कर बोलती है, जी जी मैं ठीक हूँ, वो बस मैं, इतना कहकर मोनिका अपने कपड़े उठाती है और बाथरूम की तरफ दौड़ देती है। राजवीर उसे जिस तरह बाथरूम था उस तरफ देखता है तो वो सोचता है कि ऐसे क्यों भागी, कुछ हुआ था क्या इन्हें, मैं जाकर देखूं क्या? नहीं, अगर बताना रहता तो वो बता देती, इसे देखना सही नहीं होगा। मैं इंतज़ार करता हूँ यहीं पर, वो निकलेंगी तो फिर मैं उनसे पूछ लूँगा कि क्या हुआ इन्हें। वो ये सब मन ही मन सोच रहा था। तब उसकी नज़र जाती है बगल की दीवार पर एक छोटा सा मिरर लगा हुआ था, आईना, जिसमें वो अपने आप को देखता है। तो वो समझ जाता है कि मोनिका ऐसे क्यों भागी है। फिर वो सोचता है कि अरे मैं भी ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे कपड़े लेकर जाने चाहिए थे, मुझे ये भूलना नहीं चाहिए था कि अब मेरे जीवन में कोई और भी है। अब मैं पहले जैसे रहता था मैं वैसे नहीं रह सकता, मुझे अपनी आदतें और हरकतें सुधारनी होंगी। वो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, हम भी ना कैसे काम करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। इतना कहकर वो अपने कपड़े निकालने को जाता है। तब देखता है कि बेड पर उसके कपड़े निकाले हुए हैं। उन कपड़ों को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से कपड़े पहनता है और एक बार अपने आप को आईने में देखकर रूम से बाहर निकल जाता है। इधर अंदर बाथरूम में मोनिका अपने दिल पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। फिर सोचती थी कि हे भगवान, हम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, क्या हुआ अगर वो हमारे सामने ऐसे आ गए तो? वो तो नहीं शर्माए, पति है वो हमारे, ऐसे तो कर ही सकते हैं। फिर वो बोलती, क्या वो हमारे पति है तो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है, ऐसे हमें किसी मर्द को ऐसे नहीं देखना चाहिए। पर वो पराये मर्द थोड़ी ना, वो तो मेरे ही मर्द है। हे भगवान, मोनिका अभी क्या सोच रही हैं? चलिए जल्दी नहा लेते हैं वरना लेट हो जाएगा तो फिर पूजा में लेट हो जाएगी। इतना कहकर वो नहाने को चली जाती है। वो जल्दी नहाती है और नहाकर बाहर आती है। उसने साड़ी अंदर ही पहन ली थी क्योंकि उसे लग रहा था कि राजवीर रूम के बाहर रूम में होगा। वो बाथरूम से अपना सर निकाल कर देखती है, दाएं बाएं देखती है, उसे कोई नज़र नहीं आता। तो उसे ये कंफर्म हो जाता है कि राजवीर रूम से बाहर जा चुका है। तो वो रूम के अंदर आती है और अपने सामान को निकाल कर तैयार होने लगती है। उसने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, वैसे भी वो बिना मेकअप के ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। उसने अपने मांग में एक लाल रंग का भरकर सिंदूर लगाया था, मंगलसूत्र पहना था और एक छोटा सा नेकलेस और कान का पहनकर अपने बाल उसने खुले ही छोड़े थे क्योंकि उसके बाल भीगे हुए थे और यहाँ पे कोई हेयर ड्रायर भी नहीं था जिससे कि बाल सुखाए जा सकते थे। वो तैयार हो ही रही थी तब उसे आवाज़ देने के लिए धनुष आ जाता है। धनुष तो मोनिका बोलती है, अरे आप उठ गए, हमें तो लगा आप आज उठेंगे ही नहीं। तो बोले कि नहीं, माँ ने कहा कि हमें पूजा पर जाना है, आप ही तो जा रही है ना। पता है, माँ ने कहा कि आप और राजा साहब एक साथ बैठेंगे, पर हमें ये अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें। आप हमारे साथ बैठेंगी ना राजकुमारी, बताइए? हाँ, हम आपके साथ ही बैठेंगे, पूजा हो जाए इसके बाद आपके साथ बैठेंगे। अच्छा आप तैयार हो गए? बोलते हाँ, देखिए हमने नया कुर्ता पहना है। अरे हमारा कुर्ता तो आपसे मैचिंग हो गया है ना, तो मैचिंग हो गया, इसका मतलब हम लोग दोनों एक ही जैसे हैं, तो आप हमारे साथ ही रहेंगी ना। तो मोनिका बोलती हाँ जी हमारे साथ, आप हम आपके साथ रहेंगे, अब चलिए। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे तो राजा साहब ने आपको बुलाने के लिए भेजा था और मैं आपसे बात करने लगा। मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ, चलिए वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी वजह से लेट हुआ है, फिर पिताजी हमें डांटेंगे, चलिए बाहर। इतना कहकर वो मोनिका का हाथ पकड़कर मोनिका को बाहर ले जाता है। वो बाहर आती है तब उसकी टक्कर राजवीर से हो जाती है। राजवीर को के कंधे को जोर से पकड़ लेती है और राजवीर भी उसे कमर से थाम लेता है। दोनों की नज़र एक दूसरे पर टिक गई थी, जैसे कि वक्त थम गया हो। राजवीर देखता है और मोनिका को देखता ही रह जाता है। मोनिका अभी नहा कर निकली थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और उसके बाल से पानी टपक रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहे थे। तब
सरपंच जी की आवाज़ आती है, धनुष धनुष क्या हुआ? आप बुलाने गए रानी साहिबा को? चलिए बुलाइए उन्हें जल्दी, वरना पूजा के लिए लेट हो जाएगा, फिर मुहूर्त भी निकला जा रहा है। उनकी आवाज़ से दोनों होश में आते हैं और दोनों अच्छे से खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी राजवीर की नज़र जाती है मानिका की साड़ी पर और फिर वो अपना कुर्ता देखता है। उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मानिका की साड़ी और उसका कुर्ता मैच कर रहा है।